हेलो दोस्तों, कंची फित्ता बुटीक में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको 2 साल के बच्चे के दामन की कटिंग, स्टिचिंग और उसमें लामड़ी लगाना, ये सब चीज़ें सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने सीधे कपड़े को, ये हमारा कपड़ा आडा नहीं है, सीधे कपड़े को 3 फोल्ड अर्ज टाइप फोल्ड कर लेना है और हमने पौना पौना इंच का निशान दोनों तरफ लगा लेना है। उसके बाद हमने शिपर पट्टी से इसमें बीच से क्रॉस निशान लगा लेना है और यहाँ से हम इस निशान से इसको कटिंग कर देंगे। ये हमने पौना इंच लिया है, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा 1.5 इंच में से, और ये बाकी हमारा पूरा उसमें काम आएगा जो हमारा ऊपर जहाँ हमारा रबड़ डलेगी, क्योंकि ये बच्चे का है, इसमें हम नाड़ा नहीं डालेंगे, वो हमारा पूरा घेर हो जाएगा। इस तरह हमने, जैसे ये कली कट की है, इस तरह हमने प्रॉपर सारी कलियां कट कर लेनी है। ये हमारा 2 मीटर का कपड़ा था और इसमें से हमने कलियां कट कर ली हैं। अब हम कलियों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसका घेर हमारा जितना आएगा, उसके बाद हम इसमें नीचे लामड़ी लगाना आपको सिखाएंगे। हमने 2 कलियों को उठाना है और आधा आधा इंच की मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है। अगर आप आडी कलियां कट करेंगे तो इसमें हमारा कपड़ा ऊपर नीचे बढ़ जाता है और कम भी हो जाता है, लेकिन अगर आप सीधे कपड़े की कलियों को कट करेंगे तो ये हमारी प्रॉपर ही हमारा, मतलब बिल्कुल भी कपड़ा हमारा बढ़ेगा नहीं, प्रॉपर हमारा कपड़ा हर एक कली का बराबर होगा। इस तरह हमने कलियों को, पहले हम 2 को जोड़ लेंगे, फिर 2 के साथ हमने अगले जॉइंट को जोड़ लेना है। इस तरह ये हमने प्रॉपर सारी कलियों को जोड़कर इतना हमारा इसका फुल घेर बना है। और जो हमारी 1-2 कली बची है उसको भी हमने जोड़ लेना है। ये हमारी इसमें 32 कलियों को ये हमारा वो बना था। अब हमने नीचे जो लामड़ी लगानी है उसके लिए हमने 3.5 इंच की पट्टियाँ ब्लैक कलर की ली हैं, और जो इसमें हम पाइपिन मगजी जो हमने लामड़ी और मगजी लगानी है नीचे पाइपिन की तरह हम निकालेंगे। हम वो गुलाबी कलर की 1.25 इंच की पट्टी ली है। अब हम इन पट्टियों को जोड़ कर तैयार कर लेंगे। इनमें हमने प्रॉपर सिलाई लगाकर इनको पट्टियों को तैयार कर लेना है। और जब हमने हमारा वो किया था, जो हमारा मतलब सर्कल तैयार हुआ है प्रॉपर नीचे का, वो हमारा नीचे का घेर 6 मीटर बना है, उसका हमने मेज़रमेंट करके देखा तो हमने ये 6 मीटर की ही हमने पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। आप पट्टियाँ को तैयार करने से पहले, अगर आपका ज़्यादा ही बड़े वो मतलब बड़ी लेडीज़ का है तो उसमें हमें घेर मेज़रमेंट करने में थोड़ा दिक्कत आती है, उसमें कम ज़्यादा रह जाता है। लेकिन बच्चे का हम घेर प्रॉपर मेज़रमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा दामन हमारा जो है, कई लेडीज़ हमारा 10 मीटर में भी बनवाती हैं, कोई 15 में, कोई 20 में। 20 से कम, 20 से ज़्यादा अगर हम करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हो जाएगा। 20 मीटर का दामन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा घेर बन जाता है, बहुत ही भारी दामन हमारा होता है। इसलिए हम आपको बच्चे के दामन पे सिखा रहे हैं। इसी तरह यही ट्रिक आप यूज़ करके कितने ही बड़े मतलब लेडीज़ का आप दामन बना सकते हो। इस तरह हमने ये सारी पट्टियों को तैयार कर लेना है। अब हम इस पट्टियों को कैसे आपस में जॉइंट करेंगे आगे आप ये देखेंगे। अब हमने इस पट्टी को रख लेना है और ऊपर से आधा इंच का फोल्ड करते हुए हमने एक सूत की पाइपिंग निकालते हुए इसमें नीचे की तरफ इसको
जो हमारा गुलाबी कपड़ा है इसको हम डबल फोल्ड करते हुए उसमें एक सूत की पाइपिंग निकालते हुए ब्लैक की, इसको हमने सिलाई लगाकर पट्टी को तैयार कर लेना है बिल्कुल प्रॉपर। अब इस पट्टी को हमने ऐसे ही मतलब जितनी भी हमारी पट्टी है इतनी हमने इसको सिलाई लगाते हुए तैयार कर लेना है। अब ये पट्टी हमने तैयार कर लिया। हम इसमें जहाँ भी इसे हमें मतलब नीचे की तरफ हम इसमें लहंगे में लगाएंगे, इसको दामन में लगाएंगे, तो इसको हमने जॉइंट से शुरू करना है। इससे हमारा जॉइंट दिखता नहीं है, वो प्रॉपर जॉइंट के ऊपर आ जाता है। जितनी हमने सिलाई लगाई थी, जो हमारी इस पट्टी दामन को हमने सीधा रखना है और पट्टी को हमने उल्टा रखना है। और जहाँ पर हमारी सिलाई लगी हुई है वो सिलाई हमने उसी के ऊपर दूसरी सिलाई को लगाते चले जाना है। इसको हम प्रॉपर घेर में हमने किसी भी चीज़ को बिल्कुल नहीं खींचना है। हमने हल्के हाथ से इसको, ये हमारी पलट के ऐसी आ जाएगी, हमने सीधे हाथ से इसको प्रेस करते हुए कपड़े को और इसको फुक के हाथ से बिल्कुल लगा देना है। पूरे दामन के घेर पर हमने इस पट्टी को सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए आधा इंच का मार्जिन दामन में लेते हुए इसको लगा देना है पूरे दामन के घेर पर। ये हमारा लग चुका है। अब इसको हम ऐसे पलट कर इसके ऊपर एक टॉप सिलाई लगाएंगे, जिससे ये आसानी से हमारा ये ऐसे इसको सेट करते हुए हमने कपड़े को प्रेस करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी ही सुंदर लुक इसका निकल के आया है। दोस्तों, दामन कहने में मतलब बहुत ही देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जो इसके ऊपर मेहनत लगती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप सूट को स्टिच करोगे तो उसमें इतनी मेहनत नहीं होती है, लेकिन दामन की कटिंग, स्टिचिंग, इसकी सिलाइयाँ भी इतनी होती हैं। लेकिन अगर आप उसको पेशेंस के साथ टिक कर बनाओगे तो ये बहुत ही सुंदर हमारा लुक आएगा। इस तरह हमने इसको सारे को फिनिशिंग देते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब मैं आपको पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद अंदर की सिलाई लगाकर दिखाऊंगी कि कैसे इसको सिलाई को लगा लेना है। आप देखना, ये हमारे बच्चे के 2 मीटर के कपड़े के दामन का ही घेर 6 मीटर है, लेकिन अगर हम बड़ी लेडीज़ का दामन बनाएंगे 10 मीटर से या 15 मीटर से, तो आप सोच सकते हैं उसका घेर कितना होगा। और उस पर सिलाई, आप ये सोचिए कि ये 2 मीटर के दामन में ही इसमें हमारा 2 रील का धागा खर्च हो गया। तो आप सोचिए कि बड़े दामन में कितना धागा हमारा खर्च होगा और कितना टाइम लगेगा। और फिर ये कहते हैं कि इसकी सिलाई इतनी ज़्यादा क्यों है। इसकी सिलाई इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि इसमें मेहनत ही बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए इसकी सिलाई बहुत ज़्यादा टेलर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा जो है हमारी कलाकारी का काम होता है कि हम कपड़े को कटिंग करके, स्टिचिंग करके एक अच्छा लुक देते हैं। लुक वाइज ही इंसान सुंदर लगता है। अब इसको हमने तैयार कर लिया है और इसको पट्टी को हम अंदर की तरफ हल्के हाथ से अंदर की तरफ आधा इंच फोल्ड करते हुए इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक 5-5 4 इंच के बाद हमने छोटा छोटा चुंगट डालते हुए इसको
तैयार कर लेना है पट्टी को, क्योंकि हमारा ऊपर का घेर कम होता है और पट्टी हमारी उतनी होती है। यह हमने एक चुंगट दे दिया। इसमें आगे हमें जहाँ ज़रूरत भी पड़ेगी यहाँ पर हमने एक चुंगट दे दिया इसमें। इस तरह आप हल्का हल्का इसमें चुंगट डालते हुए इसको सारे को सिलाई कर लेना है। ये देखो यहाँ पर हमारा एक चुंगट आ गया। जहाँ भी आपको कपड़ा लगे कि हमारा ज़्यादा मतलब झोल खा रहा है, वहीं पर आप एक चुंगट देकर इसको प्रॉपर सेट करते हुए इसको कर लेंगे। ये हमने बच्चे के दामन में हमने ये 2.5 इंच की प्रॉपर पट्टी तैयार की है, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे फोल्ड हो गया और आधा इंच हमारा ऊपर। और बड़े लेडीज़ के दामन में हम इस पट्टी को 4-5 इंच कम से कम तैयार रखते हैं, तभी इसका लुक अच्छा आता है। अब हमने जहाँ पर हमारी सिलाई लगाई है पट्टी को फोल्ड करते हुए, उस सिलाई के ऊपर हम इस तानी को रखते हुए, घोटा तानी हमारी होती है जो, उसको रखते हुए सुंदर सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी और लुक भी हमारा अच्छा आएगा। इस तानी को लगाने के बाद हम रबड़ आपको जैसे डालते हैं, बच्चे के कमर की जितनी कमर होती है उससे 2 इंच कम करते हुए हम कमर में इलास्टिक डालकर इसको तैयार करेंगे। और आपने इसका लुक देख ही लिया है कि ये कितना सुंदर बना है। धन्यवाद।